हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आगे देखेंगे हम इस वीडियो को। अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे हम, गुण संधि। तो हम लोग संधि स्टार्ट किए थे, संधि के प्रकार देखे थे। उसके 3 प्रकार होते हैं और उसके प्रकार में पहला प्रकार था आपका स्वर संधि। तो स्वर संधि में आपका 5 प्रकार था। तो पहला प्रकार बता दिए, ये आपका दूसरा प्रकार है। तो पहले प्रकार हमने क्या बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं। तो उसमें क्या था, आप दीर्घ संधि में क्या जाने थे कि दो समान वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं तो उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या आप लोग जाना था कि दो समान वर्ण मिलकर, यानी दो समान वर्ण क्या एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे अ है तो उसके साथ अ आए, आ है तो उसके साथ आ आए, ई है तो इसके साथ ई आए, तो ये आपका समान वर्ण हो गया। तो वो बोल रहा है कि दो समान वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करता है, यानी जो शब्द निकालता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। तो एक बार उसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। बेशक पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार इसमें देकर आपको उसको और क्लियर कर देना चाहते हैं। तो जैसे बोले हैं कि दो समान वर्ण, तो जैसे हम देख लेंगे विद्या, विद्या प्लस आलय, यहाँ लिखा है। अभी आपका बनेगा विद्यालय, विद्या धन, सॉरी यहाँ प्लस नहीं बोलेंगे, धन बोलेंगे, विद्यालय। तो विद्यालय बनेगा। तो आप बोलेंगे आपकी इसमें समान वर्ण कहाँ है, तो देखिए विद्या, जब कोई भी शब्द बोलेंगे ना, विद्या बोलेंगे विद्या, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, आ, विद्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आ रहा है। अब धन है तो धन, यहाँ जो अगला इसके शब्द का अगला अक्षर देखें तो क्या है, आपका आ है। तो आपको बताए थे कि आ मिलकर आ बनता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समान वर्ण है, आ यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है, दोनों क्या है, समान वर्ण है। तो जो समान वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं तो उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप धन आ मिलकर बना है आ, तो विद्यालय, यहाँ विद्यालय हो गया। तो आ धन आ इक्वल टू आ बना है यहाँ पर। तो ये था आपका पिछला वीडियो का, तो उसको भी एक बार रिवाइज करा दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उससे आपको क्वेश्चन पूछता है बहुत साल बोर्ड एग्जाम में। तो उसको आप मिस्टेक ना करें, भूल ना करें, गलती से भी ना छोड़ें, उसको ध्यान देकर उसको पढ़ें। क्या था, दीर्घ संधि कि समान वर्णों के मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है तो उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। उसको भी देख लिए, उसके एग्जाम्पल से देख लिए तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका है गुण संधि। तो गुण संधि में कहता क्या है कि इसमें कहता है कि अ या आ के बाद, अ या के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अब फिर से अ या के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अ या के बाद अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं। क्या था इसमें, कहता क्या इसका डिफिनेशन गुण संधि का, कि वर्ण अ या आ के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाते हैं। और अ या आ के बाद छोटी उ या बड़ी उ आए तो दोनों मिलकर आ हो जाते, ओ हो जाता है। और अ या के बाद आपका ओ सॉरी री आए तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख दी है, देखिए अ धन ई चाहे अ धन बड़ी ई मिलकर दोनों ए होंगे, चाहे आ धन ई आ धन बड़ी ई दोनों मिलकर ए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट में जानते हैं कि छोटी ई बड़ी ई समान वर्ण है। पिछले वीडियो में लोग बताए थे कि छोटी ई बड़ी ई क्या है, समान वर्ण है, छोटा उ बड़ा उ समान वर्ण है। लेकिन इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर दिए कि आपके साथ छोटी ई आए या बड़ी ई आए, अ या आ के साथ छोटी ई आए या बड़ी ई आए, दोनों मिलकर ए ही होंगे। तो यहाँ सिंपल में आप सिंपल में एक कोई ले सकते हैं, जैसे अ धन ई चाहे आ धन ई ले सकते हैं। इसको दोनों को मिटा सकते हैं, इन दोनों को, क्योंकि वो पता चल गया, इन दोनों को मिटा सकते हैं आप, क्योंकि वो पता है कि जो छोटी ई है बड़ी ई है ये आपका समान वर्ण है। तो अ या अ के साथ छोटी ई आए या आ के साथ छोटी ई आए, चाहे ई के साथ छोटी ई आए, सॉरी चाहे आ के साथ छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि अ धन उ के साथ आपको बताया है कि अ के साथ उ आए, छोटा उ आए, या अ के साथ बड़ा उ आए, या आ के साथ छोटा उ आए, या आ के साथ बड़ा उ आए, दोनों चारों ये मिलकर आप दोनों मिलकर आप क्या बनेंगे, ओ बनेंगे।
तो यहाँ पर जानते हैं कि छोटा ऊ बड़ा ऊ आपका क्या है, दोनों समान वर्ण है। इसको बस दिखाने के लिए लिख दिए हैं कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो जाएगा कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में कोई अ आ रहा है उसके और उस दूसरी तरफ आपका ऊ आ रहा है छोटा ऊ, तो आप वो दोनों मिलकर ओ बनेगा। अगर एग्जाम्पल में आपका अ आ रहा है दूसरी तरफ ऊ बड़ा ऊ आ रहा है तो वो भी दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। तो ये आपको इसलिए दिखा दिए कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और चौथा क्या, इसको आप चाहेंगे तो इसको मिटा भी सकते हैं, क्योंकि वो पता चल गया है कि अ ऊ मिलकर ओ बनेंगे, आ ऊ मिलकर ओ बनेंगे, आपको पता हो गया। अगला क्या है, अ या सब में देखिए पहला अक्षर सब में अ या आ है, आ है, लास्ट में आपका बदल रहा है ई। अब यहाँ पे देखेंगे कि छोटा ई बड़ी दोनों समान बने, तो इसमें स्पेशल आप ई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ है आपका, तो दोनों समान वर्ण है, तो इसको भी स्पेशल में आप ऊ लिख सकते हैं, छोटा लिखें या बड़ा लिखें, क्योंकि वो दोनों मिलकर आपको ओ ही बनना है। यहाँ पर दोनों ई मिलकर आपका ए ही बनना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो डी है ये अ के साथ आए डी, आ के साथ डी आए, दोनों मिलकर और बनेंगे और। तो ये था आपका, और यही बस समझना है आपको, बस डिफिनीशन जानना है। और आप डिफिनीशन जान जाते हैं किसी भी संधि का, तो आप पहचान जाएंगे कि कोई भी आपका शब्द होगा वो कौन सा संधि होगा। तो ऐसा करके आपको देखिए। तो पहला क्या है एग्जाम्पल आपका, जल प्लस ऊर्जा, जल धन, सॉरी धन बोलेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो ये माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर जो होता है संधि में धन बोलते हैं या संधि बोल सकते हैं, प्लस नहीं बोलेंगे, सॉरी, तो इसलिए माफी मांगना चाहता हूँ। जल धन ऊर्जा, जल धन ऊर्जा, तो देखेंगे जल, जल जल बोलेंगे तो जल में जब लास्ट शब्द अब लास्ट अक्षर अ ल है तो अब में इसमें क्या आ रहा है, ल, लास्ट में अ आ रहा है, तो जल ल अ आ रहा है, और धन यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो अब आप बताइए कि अ धन ऊ मिलकर क्या होगा, अ धन ऊ मिलकर क्या होगा, ओ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अ धन ऊ मिलकर ओ हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो जो, अब जानते हैं कि यहाँ पर अ है, यहाँ पर ल लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ल लिख दिए, लेकिन इसमें बोल रहा है कि लास्ट में अ है, तो अ धन ऊ मिलकर, अ धन ऊ मिलकर ये आपका हो रहा है ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। तो ज लो हो गया लो, आ जा जारदा है, तो जलोर्जा, जलोर्जा। अब देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उच्च धन ऊर्ध्व, उच्च धन ऊर्ध्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च, च में क्या है आपका अ है, यहाँ पर क्या है छोटी ऊ है। तो बताइए अ आ ऊ ध अ आ धन ऊ मिलकर क्या होगा, ओ होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका क्या होगा, उच्चोर धाव, उच्चोर्धाव। अगला क्या एग्जाम्पल है कि नौ धन उड, नौ धन उड। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर व में आपका क्या है अ है, लेकिन यहाँ पर क्या है बड़ा ऊ है। तो आप जानते हैं कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, अ के साथ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। देखिए यहाँ पर अ के साथ बड़ा ऊ भी हो सकता है तभी ओ बनाएगा, आ के साथ बड़ा ऊ होगा तभी ओ ही बनाएगा। आप ये जान रही है, यहाँ पर लिखे थे मिटा दिए, लेकिन आपको पता हो गया कि जो छोटा ऊ है बड़ा ऊ है समान वर्ण है, इसीलिए। तो यहाँ पर छोटा अ है, बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ बनेगा तो क्या क्या हो जाएगा, नौ के पहले नौ लिख देते हैं, और व है तो व लिख देते हैं। अब जानते हैं कि अ धन ऊ मिलकर आपका ओ बनता है, तो नौ वो ढ, नौ वो ढ। तो यहाँ पर कोई क्लियर हो गया। अगला क्या है, महाधन इसी, महाधन इस, सॉरी महाधन इस। तो यहाँ देखें महा, हा क्लास में क्या रहा है, आ रहा है, आ। तो यहाँ पर देखेंगे तो आ रहा है, धन है तो धन। यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई है, क्या है आपका बड़ी ई। तो यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई। तो अब आप जाएंगे देखेंगे यहाँ पर आ बड़ा आ, सॉरी आ धन ई मिलकर क्या हुआ है, ए हुआ है, आ धन ई मिलकर ए हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, म है तो म लिख दे रहे हैं, ह है तो ह लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हा मत लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आ जो है आ है, तो इसका जो ये जो आकार है जो आ का ये इसमें आ गया है, इसलिए आ नहीं लेंगे, खाली ह लेंगे, तो म है। अब जानते हैं कि आ ई मिलकर ए होता है, तो म है आया, इसमें क्या है स, तो म है। अब आप कहेंगे कि ई कहाँ गया, तो आ ई मिलकर ही ए हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हो गया। जैसे यहाँ पे बोलेंगे कि ऊ कहाँ गया, तो अ धन ऊ मिलकर ही ओ हुआ है, तो इसलिए ऊ खत्म हो गया, यहाँ का अ खत्म हो गया, ठीक है, ये दोनों मिलकर ओ हो गए हैं। तो यहाँ ये सब देखना पड़ेगा आपको।
अगला क्या है, अगला है सूर्यधन इंद्र, सूर्यधन इंद्र। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, र लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो अ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, छोटी ई। तो अ धन छोटी ई, अ धन छोटी ई मिलकर क्या होगा, ए ही होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सु आई र है तो र लिख देंगे। आपको जानते हैं यहाँ पर ए अ है, यहाँ पर ई है, तो अ धन ई मिलकर ए होंगे। तो यहाँ पर ए हो गए, नंद्र है तो सुरेंद्र, क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। अगला क्या है, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो देव व में आपका क्या है, लास्ट में आ रहा है अ आ रहा है, यहाँ पर क्या है ऋषि। तो सॉरी ऋषि में क्या है आपका री है, तो अ धन री क्या हो रहा है आपका अर, अ धन री आपको क्या हो रहा है अर। तो इसका मतलब और का मतलब ये जो है आधा र है, आप यहाँ पर समझेंगे आधा र है इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवर्षि, बड़ा सा लिख देते हैं, देवर्षि, देवर्षि, समझ गए, देवर्षि। अब यहाँ पर क्या है, सप्त धन ऋषि। तो सप्त धन ऋषि, सप्त तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका अ आ रहा है। तो अ धन री मिलकर क्या होगा, अर होगा। इसका मतलब सप्तर्षि, सप्तर्षि। अगला क्या है, परम धन ईश। तो परम म लास्ट में अ आ रहा है, म के लास्ट में क्या है अ है, और धन ईश बड़ी ई है, तो मिलकर क्या होंगे, ए होंगे। कहाँ से अ धन ई मिलकर क्या होंगे, ए होंगे। तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर, ये था बात। तो अगर चाहेंगे तो यहाँ पर सब लिख सकते हैं क्या मिलकर क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे अ धन उ मिलकर आपका ओ हुआ है। दूसरे रीति में क्या हुआ कि अ धन उ मिलकर ओ हुआ है। अगला में क्या हुआ है, अ धन बड़ा उ मिलकर ओ ही होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लिखे हैं। और चौथा में क्या है, आ धन बड़ी ई मिलकर आपका ए होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्या है, अ धन ई मिलकर, अ धन छोटी ई मिलकर आपका क्या हो जाएगा, ए ही होगा। यहाँ पर अ धन री मिलकर क्या होगा आपका और होगा। यहाँ पर अ धन री मिलकर और ही होगा। यहाँ पर अ धन बड़ी ई मिलकर आपका ए होगा। तो ये था आपका, बस आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, डिफिनीशन पता होना चाहिए। डिफिनीशन क्या है कि अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये आपका ए होंगे, बनेंगे दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। और अ या आ के साथ छोटा उ आए या बड़ा उ आए, ये दोनों मिलकर आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। या अ या आ के साथ आपका री आए तो ये दोनों मिलकर और बन जाएंगे। और का मतलब अ पूरा रहेगा, आपका र जो होगा आपका आधा होगा। तो आपको आपको पता है कि आधा र कहाँ होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले आपका हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।